मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 9 अक्टूबर 2023 सोमवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार आश्विन माह की 10वीं तिथि है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी खबर के साथ। इजराइल और हमास की जंग रविवार को दूसरे दिन भी जारी रही। दरअसल शनिवार को हमास ने इजराइल पर 5000 रॉकेट से हमला कर लड़ाई की शुरुआत की। इसके बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग का ऐलान कर दिया। अब इजरायली फाइटर जेट लगातार गाजा पर हमले कर रहा है। हालात पूरी तरीके से बेकाबू हो चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजराइल में कई बिल्डिंगें और घर अब मलबे में तब्दील हो चुके हैं। इजराइल ने कहा है कि रविवार को जंग में उसके 30 से लेकर 40 सैनिक मारे गए हैं। इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि उनकी कार्रवाई में अब तक हमास के 500 लड़ाके मारे गए हैं। बड़ी खबर आपको दे दूं, भारत सरकार इजराइल में फंसे हुए भारतीय छात्रों को वापस लाने की पूरी कोशिश में जुटी है। दरअसल हमास ने इजराइल में मौजूद दूसरे देशों के नागरिकों को भी कब्जे में लेना शुरू कर दिया है। इसीलिए भारत सरकार अब भारतीय छात्रों को जल्द वापस लाने की पूरी कोशिश कर रही है। अच्छा, बड़ी खबर है, हमास और इजराइल के बीच शुरू हुई जंग के बाद एयर इंडिया ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव से आने जाने वाली सभी उड़ानों को कैंसिल कर दी है। बड़ी खबर है, एयरलाइंस ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर लिखा है, पैसेंजर और क्रू मेंबर्स की सुरक्षा के लिए तेल अवीव से हमारी फ्लाइट्स 14 अक्टूबर 2023 तक निलंबित रहेगी। वहीं देखिए एक और बड़ी खबर, पुष्कर आए इजराइल के पर्यटक की रविवार को मौत हो गई। इजराइल पर हमास के हमले को लेकर वह तनाव में था। दोपहर में पर्यटक साथी पर्यटकों के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था, तभी उसकी तबीयत खराब हो गई। दोस्त उसे अस्पताल भी लेकर पहुंचे। हॉस्पिटल में पर्यटक की महिला दोस्त ने उसे CPR भी दिया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। खैर, आगे बढ़ते हैं। टीम इंडिया ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 में अपने मिशन की शुरुआत जीत के साथ की है। भारत ने चेन्नई में खेले गए अपने पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया। दरअसल ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और भारत को 200 रनों का टारगेट दिया। इस टारगेट को टीम इंडिया ने चेज करके ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगली बड़ी खबर आपको हैरान कर सकती है। राजस्थान में विश्व की सबसे बड़ी 185 किलो की रोटी बनाई गई। इस रोटी को भीलवाड़ा में बनाया गया। रोटी को तैयार करने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करवाई गई। अब इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भेजा जाएगा। खास बात यह है कि इस रोटी को 3 राज्यों राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के हलवाइयों ने तैयार किया। दरअसल इस रोटी को बनाने के लिए 22 लोगों को आटा गूंथना पड़ा और इस रोटी को पकाने के लिए करीब 20 लीटर घी भी काम में लिया गया। आगे बढ़ते हैं, देश की एक और बड़ी खबर। राजस्थान सरकार ने जातिगत सर्वे करवाने का फैसला किया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इस संबंध में शनिवार देर रात ही आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल सीएम गहलोत ने शनिवार शाम को एक कार्यक्रम में सर्वे करवाने की बात भी कही थी। आचार संहिता से पहले सरकार का यह बड़ा दांव माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दूं, सर्वे में नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर के संबंध में जानकारी और आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी के वार्ड नंबर 24 में शनिवार रात 10:30 बजे एक मोबाइल फट गया। बताया जा रहा है किरण देवी को यह मोबाइल 23 अगस्त को ही फ्री स्मार्टफोन स्कीम के तहत उदयपुर वाटी पंचायत समिति से मिला था। बताया जा रहा है महिला मोबाइल को चार्जिंग में लगाकर बरामदे में सो गई थी। बेटा गोवर्धन और बहू रजनी दूसरे कमरे में थे। अचानक तेज धमाके के साथ मोबाइल फोन फट गया। बैटरी जल गई, कवर भी पिघलकर चिपक गया, कूलर का तार भी जल गया। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार प्रदेश की महिलाओं को इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत मुफ्त स्मार्टफोन बांट रही है। सीएम अशोक गहलोत की इस महत्वाकांक्षी योजना से महिलाओं में खुशी की लहर तो है, लेकिन रविवार को झुंझुनू से आई मोबाइल फोन के फटने की खबर ने सभी को हैरान कर दिया। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, बीजेपी के पोस्टर पर जिस किसान की जमीन कर्ज से नीलाम होने का दावा किया गया, उसने खुद पर 1 रुपया भी कर्ज नहीं होने की बात कहकर मामले को नया मोड़ दे दिया। किसान के सामने आने के बाद अब कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है। जैसलमेर के रामदेवरा में रीखियों की ढाणी में रहने वाले किसान माधोराम जयपाल और उनके बेटे भूराराम ने सीएम अशोक गहलोत से शनिवार को जयपुर में मुलाकात की। सीएम ने पोस्टर हटवाने का आश्वासन दिया है। किसान का कहना है कि उसे बेवजह बदनाम किया जा रहा है, उस पर 1 रुपया भी कर्ज नहीं है। दरअसल भाजपा ने किसानों से जुड़ा एक पोस्टर जारी किया था। इस पोस्टर में लिखा
संभवतः 19,000 से अधिक किसानों की जमीनें नीलाम हो गई है और इस पोस्टर में एक किसान की फोटो भी लगी है। किसान ने कहा, मैं बीजेपी वालों को जानता भी नहीं, बिना इजाजत के ही मेरी फोटो का इस्तेमाल किया गया है। मेरे पूरे परिवार की बेइज्जती हुई है, मेरे ऊपर एक भी रुपया कर्ज नहीं है। वहीं किसान से मुलाकात करने के बाद सीएम गहलोत ने पोस्टर हटवाने का आश्वासन दिया है। अच्छा, बात जब किसानों की हो रही है तो मौसम से जुड़ी भी बड़ी खबर आपको दे दूं। मौसम विभाग के 6 अक्टूबर के अलर्ट के अनुसार राजस्थान में आगामी 7-8 दिनों में बारिश की संभावना नहीं है। मौसम पूर्णतया शुष्क रहेगा। हालांकि हो सकता है 8 अक्टूबर को रात में एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित कर सकता है और जब भी कोई पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता है तो राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी जिलों में भी इसका असर दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त से जुड़ी बड़ी खबर है। दरअसल ई-केवाईसी करवाने के लिए अंतिम तिथि बार बार बढ़ाए जाने के बावजूद भी किसान रुचि नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे में ई-केवाईसी नहीं करवाने वाले किसानों का योजना के तहत मिलने वाली 15वीं किस्त का भुगतान अटक सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ऐसे किसानों की संख्या राजस्थान में 12,74,972 है। यानी कि ये वैसे किसान है जो योजना के तहत पात्रता की शर्तें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में विभाग ने इन किसानों की सूची बैंक और तहसील स्तर पर भिजवाई है, लेकिन वहां से जवाब नहीं आ रहा है। कई किसान वसूली से बचने के लिए जानबूझकर ई-केवाईसी करवाने से दूरी बना रहे हैं। ऐसे में विभाग की मंशा अभी न्यायपात्र किसानों के नाम योजना से हटाने की है। आपने ई-केवाईसी करवा लिया है तो ठीक है, अगर नहीं करवाया है तो 15वीं किस्त का पैसा अटक सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम किसान की 15वीं किस्त 30 नवंबर से पहले किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा सकती है। हालांकि सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।